बौद्ध धर्म का उदय एवं क्रांतिकारी अवतरण। बुद्ध का प्रतिपादन 3 सूत्रों में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम बुद्धि के विवेक की शरण में जाते हैं। हम धर्म की नीति निष्ठा का वर्ण करते हैं। हम संघबद्ध होकर विकसित होने का व्रत लेते हैं। विवेक, न्याय और एकता यही है वे सूत्र जो बौद्ध धर्म के आधार लक्ष्य हैं। उन्हीं को सनातन वैदिक धर्म का सार भी कह सकते हैं। इस प्रकार वे प्राचीन आर्ष धर्म के पुनरुद्धार करता ही कहे जा सकते हैं। उनका अलग से कोई संप्रदाय स्थापित करने का विचार स्वप्न में भी नहीं था। उन्होंने अपने प्रवचनों में स्थान स्थान पर आर्ष मान्यताओं के ही उद्धरण और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म का जो विरोध दिखता है वह उथला है। उसके अंतराल में एकता के ही तथ्य भरे पड़े हैं। बुद्ध न संस्कृत ज्ञाता थे और न वेद मर्मज्ञ। उन्हें बताया गया कि हिंसा यज्ञ के लिए आवश्यक है। उन्होंने तत्काल यज्ञ का ही खंडन कर दिया। पंडितों ने कहा यज्ञ का प्रतिपादन वेद करता है। उन्होंने वेद का खंडन कर दिया। लोगों ने कहा वेद ईश्वर निर्मित है। उन्होंने ईश्वर का खंडन कर दिया। उस खंडन के पीछे विवेक, न्याय और औचित्य का समर्थन है। किसी प्रचलन से उनका कोई द्वेष न था। यदि कोई तत्वज्ञानी उन्हें यह बताते कि वास्तविक यज्ञ, वास्तविक वेद और वास्तविक ईश्वर प्रचलित पाखंड पूर्ण प्रतिपादन से भिन्न है, तो उन्हें उनका खंडन करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। उन्हें खंडन मंडन में नहीं, केवल सत्य के प्रतिपादन में रुचि थी। वे विवेक और न्याय को सर्वोच्च स्थान देने के पक्ष में थे। विवेक विरोधी ईश्वर, वेद और यज्ञ जैसे सर्वमान्य आधारों को भी उन्होंने अस्वीकार करके अपनी सत्य, निष्ठा एवं साहसिकता का ही परिचय दिया था। विज्ञजनों ने यह एक स्वर से स्वीकार किया कि बुद्ध और हिंदू धर्म एक हैं। भारतीय दर्शन में विचार स्वतंत्रता के लिए पूरी गुंजाइश है। यही कारण है कि यहाँ 6 दर्शनों का उद्भव हुआ और उनमें मतभेद स्पष्ट है। शैव और वैष्णव, धर्म स्रोत और स्मार्त, आचार आगम और निगम दर्शन पहले से ही प्रचलित थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक हिंदू धर्म का सुधरा हुआ रूप भर माना जा सकता है। ईसाई धर्म में भी पुरातन पंथी और सुधार पंथी 2 वर्ग हैं। मुसलमानों में भी सिया सुन्नी का भेद है। इतने पर भी ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म 2 नहीं माने जाते। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म को एक ही हिंदू धर्म की 2 शाखाओं से अधिक और कुछ नहीं माना जा सकता। ओल्डेनबर्ग कृत जर्मन ग्रंथ फिलॉसफी डेर उपनिषेदन डंट ऑन पाडंगे ऑन बुद्धिज्म में बौद्ध मान्यताओं और उपनिषद मान्यताओं को समतुल्य बताया गया है। अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार ने बताया है कि उपनिषदों के प्रतिपादन और बौद्ध सिद्धांतों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। केवल पुरानी शैली को नए ढंग से कहा भर गया है। रहेज डेविड्स कृत इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स सेक्ट्स बुद्धिस्ट्स के उल्लेखानुसार बुद्ध और हिंदू धर्म एक ही वृक्ष की 2 शाखाओं की तरह मिलजुल कर रहे। उनमें कोई विग्रह उत्पन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण वर्ग ने अपने निहित स्वार्थों पर आघात पड़ते देखकर विरोध तो किया, पर वह प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष था। वे सैद्धांतिक विरोध न करके व्यक्तिगत लांछन लगाते थे। इस प्रकार अश्रद्धा उत्पन्न करके भावुक लोगों को उस प्रवाह में सम्मिलित होने से रोकना ही उनकी नीति थी। इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, सफलता के वेग में थोड़ा अड़चन जरूर पैदा होती रही। यही कारण है कि आज भी समस्त संसार में बौद्ध प्रतिपादनों के सम्मुख मस्तक झुकाया जाता है। अन्य धर्मावलंबी ही नहीं, नास्तिक तक उस दर्शन के प्रति अपनी गहन श्रद्धा व्यक्त करते हैं। सर एडविन आर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया में प्रेरक समीक्षा भरी पड़ी है।
शोपनहावर, रेनर मेरिया, रिल्के जोन, मैसफील्ड, टी.एस. इलियट, एडिथ सिटनेल, डब्ल्यू. यीट्स, एडल्स हक्सले, कार्ल गट्व, जुंग आदि विद्वानों ने अपनी लेखनी से जनसाधारण को बौद्ध सिद्धांतों का प्रेरक परिचय दिया है। यद्यपि वे ईसाई धर्मावलंबी रहे, पर उनकी लेखनी यह बताती है कि उनकी श्रद्धा बुद्ध धर्म के प्रति अपने धर्म से कम नहीं थी। अनीश्वरवादी कहे जाने वाले आज के दार्शनिक बर्ट्रैल्ड रसल ने तो यहां तक कहा है, यदि मुझे किसी धर्म का अनुयायी बनना पड़ा तो वह एकमात्र बौद्ध धर्म ही होगा। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी में अवतारों का वर्णन तथा स्तवन है। उसी संदर्भ में एक पद है, निंदसि यज्ञ विघेर अहह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जिस यज्ञ विधि में हिंसा होती थी उसको हे सत्य हृदय आपने निंदनीय ठहराया। हे बुद्ध शरीर में अवतरित हुए कृष्ण आपकी जय हो। उपयुक्त पद का भाष्य इस प्रकार हुआ है, यज्ञस्य विधान बोधकम वेद समूहम निंदसि ननु सर्वम इति अर्थ। बुद्ध केवल पशु हिंसा वाले यज्ञ विज्ञान की निंदा करते हैं, समस्त श्रुति ज्ञान की नहीं। गीत गोविंद में बुद्धावतार को भगवान कृष्ण का ही अवतार माना है और उनके बौद्ध रूप की वंदना करते हुए आगे कहा है, वेदम उद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विव्रते दैत्यम दारयते बलिचलयते क्षत्रम क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलकलहते कारुण्ययात तन्वते म्लेच्छां मूर्छयते दशां कुते कृष्णाय तुभ्यं नमः कारुण्यं कृपया तन्वते बुद्धरूपेण विस्तरयते। जिन्होंने वेदों का उद्धार किया, जगत को ऊंचा उठाया, धरती का भार संभाला, असुरों को विदीर्ण किया, बलि प्रथा को बंद किया, छत्रपतियों के छत्र गिराए, रावण को जीता, हल चलाया, करुणा का विस्तार किया, मलेच्छों को मूर्छित किया, इस प्रकार 10 बार अवतार लेने वाले कृष्ण आपको नमस्कार है। आपकी लीला ही बुद्ध रूप में विस्तृत है। उस समय अधिकांश व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने परंपरागत ब्राह्मण धर्म को अपनाया था, पर बौद्ध धर्म के पक्के समर्थक थे। इन दिनों जैसे सनातन धर्मी और आर्य समाजी मान्यताएं एक ही परिवार में या एक ही व्यक्ति में समाहित देखी जा सकती हैं, लगभग उसी प्रकार की बात उन दिनों थी। इसलिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ बढ़े पनपे। पीछे पुरोहितों ने अपने वर्चस्व और अर्ध लाभ को हानि पहुंचते देखकर विरोध को उग्र अवश्य किया, पर सर्वसाधारण के मन पर उस तरह की विरोधात्मक छाप न थी। कुछ समय की चे में के बाद बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का एक प्रकार से समन्वित आधार बन गया। उसी को जनता तथा विज्ञ व्यक्तियों ने स्वीकार कर लिया था। गुप्त वंश के शासक यूं वैष्णव थे, पर उनकी पूरी सहानुभूति बौद्ध आंदोलन के साथ थी। मथुरा, सारनाथ, नालंदा, अजंता, बाघ, धान्यकूट, कन्नौज, कौशल, मगध, ताम्रलिपि प्रभृति स्थानों में यूं पुरातन हिंदू धर्म का ही प्रचलन था, पर उन स्थानों के बौद्ध केंद्र बनने में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, वरन पूरी सहानुभूति ही दिखाई। राजा हर्षवर्धन यो वैष्णव था, पर उसने बौद्ध आचार को पूरी तरह अपना लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की संसार भर में ख्याति थी और संसार भर के छात्र भारतीय धर्म विज्ञान का अध्ययन करने के लिए आते थे। नालंदा का बौद्ध विहार उन दिनों पूरी समृद्धि पर था। ऐसे ही धर्म संस्थाएं उन दिनों और भी अनेकों थीं। विक्रमशिला, उदंतपुरी,
सोमपुरी, जगददल्ल के महाविद्यालय समृद्ध अध्ययन के केंद्र थे। उनके पुस्तकालय और विद्यालय अनेकों प्रतिभाशाली विद्वान उत्पन्न करते चले जाते थे और इन संस्थाओं द्वारा उत्पादित ज्ञान संपदा से समस्त मानव जाति लाभान्वित होती रही थी। इन शिक्षण संस्थानों में समस्त हिंदू दर्शन पढ़ाया जाता था। बौद्ध और हिंदू धर्म की समन्वित शिक्षा पद्धति बिल्कुल स्वाभाविक थी, क्योंकि ऐसे ही अनेक दर्शनों को पहले भी हिंदू धर्म का अंग स्वीकार किया जा चुका था। तब अधिक प्रखर बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का एक अविच्छिन्न अंग मानने में किसी को आपत्ति भी क्यों हो सकती थी। बुद्ध की विचारधारा से मिलते जुलते धर्म प्रवाह उन दिनों जैन संप्रदाय के संस्थापक वर्धमान महावीर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मंखली पुत्र गोसोल जैसे कई प्रतिभाशाली धर्मगुरु प्रवाहित कर रहे थे, पर उनका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वर्ग मुक्ति तक सीमित रहने से तप, तितीक्षा, संयम, साधना पर तो बहुत ध्यान दिया गया, किंतु धर्म विजय जैसे अभियान में कोई उत्साह न था। यदि वे सब मिलजुल कर परमार्थ को भी साधना लक्ष्य में सम्मिलित रखते और तपस्वी लोग उस दिशा में भी प्रयास करते तो निसंदेह उन सम्मिलित प्रयत्नों से उससे कहीं अधिक कार्य होता जितना अकेले बौद्ध धर्म द्वारा संपन्न हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो धर्म दर्शन पढ़ाया उसमें संयम, व्रतशीलता की, साधना की, तपश्चर्या की, आत्मशोधन और आत्म परिष्कार की दृष्टि से प्रमुखता तो थी, पर धर्म विजय जैसे परमार्थ प्रयोजनों की संलग्नता को भी कम महत्व नहीं दिया गया था। विश्व मानव को परिष्कृत बनाने में दिए गए योगदान को उन्होंने जीवन लक्ष्य की पूर्ति का अनिवार्य साधन बताया और कहा कि इसके लिए हर धर्म प्रेमी को अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान प्रस्तुत करना चाहिए। इसी दार्शनिक विशेषता के कारण बुद्ध धर्मानुयायियों ने धन से, समर्थन से, सहयोग से उस मिशन को भरपूर सींचा और जो अधिक भावनाशील और साहसी थे वे आगे बढ़कर आत्मदानी वर्ग में सम्मिलित हो गए। उन्होंने अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए तपश्चर्या एवं ज्ञान साधना की और साथ ही साथ इस बात की भी तैयारी जारी रखी कि लोभ की परिधि से ऊपर ऊंचे उठकर धर्म विजय के लिए कठिनतम कष्टों को सहन करते हुए शेष जीवन अविच्छिन्न उत्साह, पुरुषार्थ एवं साहस के साथ व्यतीत करें। उन्होंने सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ा, परिवार के मोह को त्यागा, तितीक्षा व्रत धारण किया, हिमाच्छादित दुर्गम प्रदेशों को लांघा, हिंस्र जंतुओं से भरे जंगलों में होकर राह बनाई, खाद्य सामग्री और जल से रहित लंबे मरुस्थलों को पार किया, कंधे पर चीवर और हाथ में भिक्षा पात्र जैसी अपरिग्रही स्थिति स्वीकार की, ऋतु प्रकोपों को सहते हुए अपरिचित प्रदेशों में प्रवेश किया, छोटी नावों में बैठकर समुद्र यात्राएं की, अजनबी क्षेत्रों की भाषाएं सीखी और वहां के निवासियों से संपर्क संभव किया। इन धर्म प्रचारकों में सुसंपन्न वर्ग के ऐसे सुयोग्य व्यक्ति थे जिन्हें प्रचुर सुख सुविधाएं प्राप्त थीं और वे इस झंझट में पड़ने की अपेक्षा मौज मजा की जिंदगी जी सकते थे। बुद्ध स्वयं राजकुमार थे। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने घर त्याग कर परिव्राजक धर्म स्वीकार किया। यह परंपरा चली सो चलती ही गई। धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रायः स्वेच्छाचार बरतते हैं। वे अपने क्रियाकलापों पर किसी का नियंत्रण स्वीकार नहीं करते। फलतः उस वर्ग में फैली हुई विशृंखलता कोई कार्य नहीं करने देती। धर्म की एक विशेषता उसकी अनुशासनशीलता भी थी। व्यक्तिगत जीवन में श्रवणों को कठोरता पूर्वक रहना पड़ता था और सामूहिक जीवन में वे संघ द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति का श्रद्धा भरे अनुशासन के साथ पालन करते थे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से, पद प्रतिष्ठाओं से दूर रहकर ही लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यह बात आरंभ से ही मन में भरी जाती थी और कहा जाता था कि जो अपने यश वर्चस्व के लिए लालायित होगा वही धर्म चक्र में सबसे बड़ा अवरोध गिना जाएगा। निजी यशस्विता साथियों को गिराकर
और अपना कुछ विलक्षण खड़ा करके ही उपलब्ध हो सकती है। जो इसके लिए मरेगा वह धर्म विजय के लक्ष्य को क्षति पहुंचाए बिना न रहेगा। इन आदर्शों को श्रद्धा के साथ अंगीकार करने का परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म प्रचारक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आशातीत सफलता के साथ अग्रसर हो सकने में समर्थ बन सके।